नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट। इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले रामगढ़ताल क्षेत्र में। और यह रामगढ़ताल प्रदेश का सबसे बड़ा झील कहा जाता है। ऐसे में इस झील की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का पानी लगातार हरा हो रहा है और हरा होने के साथ साथ इस पानी की वजह से बदबू हो रही है, जिसके वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही यहाँ पर सैलानियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं यानी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उसका यह साफ तौर पर कहना है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस झील में शहर का गंदा पानी गिरता है, जिसकी वजह से इसका पानी लगातार दूषित हो रहा है। और इसकी सफाई की व्यवस्था को लेकर लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर किए जाते हैं और उस टेंडर के तहत यहाँ पर झील की सफाई होती है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है। इसलिए कि सफाई अगर हो रही है तो फिर इस पानी से बदबू क्यों हो रही है और इसका पानी हरा क्यों हो रहा है। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनका यह साफ तौर पर कहना है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और समय लगने की वजह से यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को और सैलानियों को उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जो गोरखपुर प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, वो इस समस्या से स्थानीय लोगों को और सैलानियों को कैसे निजात दिलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले रामगढ़ताल पर पर्यटकों की संख्या में कमी होना लाजमी है, क्योंकि कभी पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मरीन ड्राइव कहे जाने वाले रामगढ़ताल का पानी बिल्कुल हरा हो चुका है। इस हरे पानी से न ही बदबू जा रही है और न ही लोगों का ठहराव रामगढ़ताल क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ रहने वाले लोग भी परेशान हैं, लेकिन विभाग इसे प्राकृतिक समस्या बता रहा है। उनका कहना है कि अल्कलाइन को साफ करने के लिए मैनुअल पावर के साथ अत्याधुनिक संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बदलते मौसम में अल्कलाइन तेजी से बढ़ता है और यही वजह है कि रामगढ़ताल का पूरा पानी हरा हो चुका है। नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं लोगों से भी फीडबैक लेता रहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में कई बार उन्होंने इस बार जाहिर किया है। तो हम लोग लगातार इस पे हम लोग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, जिसमें क्योंकि जो बदबू आती है ये एक्चुअली एल्गल ब्लूम के कारण आती है, क्योंकि जो एल्गी होता है उसकी परत जब जमा हो जाती है स्पेशली किनारों पर, तो वो काफ़ी बड़ी परत बन के फिर वो सड़ने लगती है। तो सड़ने के कारण वो जो है वो बदबू आती है। हालांकि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका कारण मैं बता दूं कि जो हमारा नाले का पानी आता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, जिस कारण जो है जो एल्गी होता है वो काफ़ी बड़ी संख्या में उससे फैलता है। इसलिए आप देखते होंगे हरा पानी जो एक तरीके से आपको दिखता है वो एल्गी के कारण दिखता है। तो एल्गल ही जब बढ़ता है और बढ़ने के कारण जब किनारे पे आके जमा होता है तो जमने के कारण वो बदबू आती है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो जिसके लिए जीडीए लगातार उस परत को हटाने का काम जो है वो करता रहता है। ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है, तो उसको लगातार सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी मैं जनपदवासी और शहरवासियों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस तरह की कहीं कोई शिकायत है तो आप जीडीए को उसको आप बता सकते हैं कि कहीं भी कहाँ पे इस तरह की समस्या आ रही है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि जीडीए इसके लिए अनवरत लगातार जो है इसकी सफाई के लिए कार्य कर रहा है और इस तरह की जहाँ पे भी परत जमा होती है या सड़न होती है तो उसको वो रिमूव करने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ हम लोग एरेटर्स को भी लाएंगे, जिसके कारण एरेशन का काम क्या होता है, जब एल्गी होता है तो वो सनलाइट को नीचे नहीं जाने देता है, ऑक्सीजन नीचे नहीं पर्कुलेट हो पाती है, तो उसके लिए एरेटर्स लगते हैं जो पानी को सर्कुलेट करते हैं ऊपर से नीचे। जितना ऑक्सीजन इंटरैक्ट करेगा उतना ज़्यादा एल्गल ब्लूम हमारा ख़त्म होगा। उसके लिए ही हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है, जिसमें हमने सभी कंपनीज़ जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वो बायो रिमेडिएशन में हो चाहे वो फाइटो रिमेडिएशन में हो, तो जो सबसे बेहतर हमें रिज़ल्ट निकाल के देगा उसके हमने ऑलरेडी आई थिंक ओपन होने वाला है, उसका भी आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उसमें ये है कि जो भी सबसे बेहतर रिजल्ट हमें निकाल के देगा वो सैंपल, जैसे बिफोर एंड आफ्टर का सैंपल देगा, तो सबसे अच्छा रिजल्ट बना के देगा, हम उसके आधार पर फिर कार्रवाई आगे करेंगे। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।